Hello students, myself Dr. Kusumlata, Assistant Professor Political Science, SMM Government Girls College भीलवाड़ा। आज हम इस वीडियो में मनु की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मनु ने अपनी मनुस्मृति में वर्ण सामाजिक व्यवस्था के दो प्रमुख अंग माने हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। मनु ने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के आधार पर व्यक्तियों के कर्तव्यों का विवेचन किया है तथा मनुस्मृति में इस बात पर बल दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने पर ही जीवन के लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि संभव हो सकती है। वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं कि मनु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा है। इन 4 वर्गों को वर्ण का नाम दिया गया है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में विद्यमान ये 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ हम समाज के इन चारों वर्णों के कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ज्येष्ठ है तथा वेदों को धारण करने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। अतः ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है तथा मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने ब्राह्मण वर्ग को सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया है तथा उनसे अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा भी की है। ब्राह्मण वर्ग के जो कर्तव्य हैं उनमें है जैसे कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना व देना। ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य वेदों का अध्ययन करना भी है। ये ब्राह्मण समाज के जो 4 वर्ग हैं उनमें ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च स्थान पर है। इसके कर्तव्य बताए गए थे। अब हम यहाँ क्षत्रियों के कर्तव्यों के बारे में देखते हैं कि क्षत्रियों के जो प्रमुख कर्तव्य हैं वह है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति नहीं रखना। इनमें सर्वप्रमुख दायित्व प्रजा रक्षण ही है। प्रजा रक्षण अर्थात प्रजा की रक्षा करना के अंतर्गत भी वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों का सर्वोच्च धर्म है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को स्वधर्म पालन करने के लिए उद्धत करें तथा अपराध प्रवृत्ति के लोगों को अपराध वृत्ति का त्याग करने के लिए उद्धत करें और बाध्य भी करें। क्षत्रियों को प्रजा रक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर मनु ने सामाजिक व्यवस्था में उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया है, लेकिन साथ ही इस बात पर बल दिया है कि क्षत्रियों को विषयों में आसक्ति नहीं रखनी है तथा उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है। वैश्यों के कर्तव्य राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का कार्य वैश्यों को करना है। मनु की व्यवस्था के अनुसार वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य हैं पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना व कृषि कार्य करना आदि। इस प्रकार कृषि कार्य और व्यापार दोनों ही बातें वैश्यों के कर्तव्यों में सम्मिलित हैं तथा उसे धार्मिक अनुष्ठान एवं अध्ययन कार्य के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। शूद्रों के कर्तव्य शूद्रों के जो कर्तव्य हैं, शूद्र वर्ण का जो दायित्व है वह समाज के शेष 3 वर्ण के व्यक्तियों की सेवा करना है। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का
रहते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कर्म बताया है। शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा की जाने वाली निंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव उनकी सेवा करते रहना चाहिए। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतम स्थान पर रखा है तथा 4 वर्णों में से शूद्रों को ही वेदों के अध्ययन से वंचित रखा है तथा वेदों के अध्ययन को शूद्रों के लिए गंभीर अपराध माना गया है। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत चारों वर्णों को भिन्न भिन्न और विशेषीकृत कार्य करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन साथ ही चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर माना है। किसी भी एक वर्ण के बिना समाज व्यवस्था को चला पाना संभव नहीं है। मनु ने केवल सामाजिक व्यवस्था में ही शूद्रों के प्रति भेदभाव नहीं किया है, बल्कि दंड, न्याय और न्यायिक प्रक्रिया आदि अन्य सभी प्रसंगों में भी मनु ने शूद्रों के प्रति घोर असमानता और भेदभावपूर्ण व्यवहार का ही प्रतिपादन किया है। अब हम यहाँ मनु ने जो सामाजिक व्यवस्था बताई है, सामाजिक व्यवस्था को जो 4 भागों में उन्होंने बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अलावा मनु ने अपनी मनुस्मृति में स्त्रियों के बारे में भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए कि स्त्रियों के प्रति मनु के विचार विचित्र स्थिति लिए हुए हैं कि एक तरफ तो मनु ये कहते हैं कि जो स्त्री है वो देवता के समान है, जैसे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मनु के अनुसार परिवार में स्त्रियों का मान सम्मान धन व आभूषण आदि के माध्यम से रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मनु स्त्रियों को परिवार की सीमा के बाहर किसी भी कार्य करने की अनुमति नहीं देते हैं। मनु स्त्रियों को घर से बाहर कोई स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। दूसरा सामाजिक व्यवस्था का दूसरा जो अंग है वह है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के बारे में हम यहाँ विस्तार से देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था मनु ने अपनी स्मृति में कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे तथा समाज के लिए भी सार्थकता के साथ जीवन व्यतीत करे। इसी उद्देश्य से उसने मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था की है और इस काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था का नाम दिया है। मनु ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनु ने मानव की आयु को 100 वर्ष निर्धारित किया तथा उसकी 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में बांटा है। जीवन के प्रथम जो 25 साल हैं वो ब्रह्मचर्य अर्थात विद्यार्थी जीवन या सीखने का काल में बांटा है। उसके बाद 25 से 50 वर्ष था, उसको गृहस्थ आश्रम का नाम दिया है, जिसमें पारिवारिक जीवन काल। उसके बाद 50 से 75 साल अर्थात अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और अंतिम जो है संन्यास आश्रम के लिए तैयारी का काल बताया है। और अंतिम जो 75 से 100 साल को उन्होंने संन्यास अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप और तपस्या का काल बताया है। यहाँ हम चारों आश्रमों को विस्तार से देखेंगे। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें शिक्षा की प्राप्ति और वेदों के अध्ययन का विधान है। ये केवल पुरुषों के लिए है। इसमें उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ धारण करने के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। इसमें व्यक्ति का प्रमुख जो कर्तव्य है वह शिक्षा प्राप्ति एवं वेदों का अध्ययन है। ऐसी मान्यता है कि बुद्धिमान आचार्य की संगति में ही व्यक्ति ज्ञानवान, विनयशील और चरित्रवान हो सकता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम।
ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति अपने जीवन का द्वितीय चतुर्थांश गृहस्थ आश्रम में बिताएगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्रों के अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम की महत्ता का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि जीवन के चारों आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं और अन्य तीनों आश्रमों में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन गृहस्थ द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण यह आश्रम व्यवस्था का मूल आधार और सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का जो लक्ष्य है वह है धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। इस हेतु व्यक्ति परिवार पालन तथा अर्थ के उपार्जन की स्थितियों को अपनाएगा। थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थों के द्वारा लगभग 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने और जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद मनु ने उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया है। वानप्रस्थ आश्रम स्वाध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है। मनु के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को घर और संपत्ति का त्याग कर पत्नी के साथ अथवा अकेले वन गमन करना अर्थात वन में चले जाना चाहिए। उसे अब मान सम्मान, सुख दुख आदि के प्रति विरक्ति भाव अपनाना चाहिए। अंतिम है संन्यास आश्रम। जीवन के अंतिम चतुर्थांश को संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु का मत है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वह नरक का गामी होता है। वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इंद्रिय नियंत्रण, वेदों के अनुकूल आचरण और कठोर तपस्या ही सन्यासी का मार्ग है तथा इसे अपनाकर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार मनु ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है और मनु का मत है कि यदि मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करे और प्रत्येक आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो वह निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा।